हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए ये हमारा है 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। ये आपको दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। अब देखिए आपसे आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो आपसे बोला गया है कि दो बारंबारता बहुभुज, क्या बोला गया है, दो बारंबारता बहुभुज की सहायता से ये दो अलग अलग प्रकार के सेक्शन दिए गए हैं। इन सेक्शनों में से आपको एक ही आलेख में, यहाँ पे बोला है कि एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए और साथ में आपको तुलना भी करना है, कंपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बहुभुजन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है वाई अक्ष। अब देखिए इस पे हम अंक प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जो हम लिए हैं ये हमारा जो वर्ग आपको अंतराल दिया गया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसे हम इस प्रकार अगर लिखना चाहें तो देखिए इसे हम इस अंतराल में ले सकते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए ये हमारा है जो हमें दिया गया था बारंबारता 2, 4, 6, 8, इसे हम दो दो के अंतराल में लिए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप 3 के अंतराल में ले सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम क्यों 3 का नहीं ले सकते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 0 से 3 लें, 3 से 6 लें, 6 से 9 लें, ऐसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8 ही लिए हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी वैल्यू है लमसम इसी के अप्रॉक्स में दिया गया है, इसलिए हम इसके आसपास ही अंक लेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं बारंबारता कि हम बहुभुज कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसे हमें ज्ञात करने से पहले एक हमें टेबल बनाना पड़ेगा, जिस टेबल में वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें बताए थे कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार से हम वहाँ पे ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह क्यों ज्ञात करते हैं, ये सभी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप उन वीडियो के देखने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम दो सेक्शन लिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखिए ये तो हमारा दिया हुआ था, अब हमें ज्ञात करना है ये वाला वर्ग चिन्ह। हम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इससे हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, ये जो आपको वर्ग यहाँ पे अंक दिखाई दे रहे हैं यही हमारा, इसमें से ये जो 0 है ये देखिए ये कम है, तो ये हमारा हो गया निम्न सीमा, और 10 आपको ये बड़ा है तो ये हो गया हमारा ऊपरी सीमा। अतः अगर हम आपसे पूछिए कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा क्या होगा, तो ऊपरी सीमा 10 है और निम्न सीमा 0 है बटे 2। तो यहाँ पे अगर हम 10 प्लस 0 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 5। ये हमारा क्या आएगा, वर्ग चिन्ह है। तो ऐसे हम सभी के मान ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट कर दिए हैं, ये हमारा वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे इस ग्राफ में हम इसे दिखाएंगे। अब देखिए इसका हम ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से 10 वर्ग चिन्ह कितना है, 5 है, और जो बारंबारता है वो हमारा क्या है, 3 है। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो 3 यहाँ पे होगा वो क्या होगा, आप इसे सीधे यहाँ पे 10, 20 भी ले सकते हैं, ये अंतराल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 से 10 है, 0 से 10 यहाँ पे है, और 5 हमारा वर्ग चिन्ह है, तो 5 हमारा क्या होगा, इसके बीच में आएगा। अब देखिए बारंबारता कितना है, वो हमारा 3 है, तो 3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अतः जो हमें बिंदु प्राप्त होती है तो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक हमें बिंदु प्राप्त होगी जो कि 5 के सामने है और 3 के इधर सामने है। 5 हमारा क्या था, वर्ग चिन्ह था, और 3 हमारा बारंबारता है,
और जो हमारा अंक है वो अंतराल दिया है वो 0 से 10 है। अब आगे देखते हैं, ये पहले हम सेक्शन ए बनाएंगे फिर सेक्शन बी बनाएंगे। आगे देखते हैं 10 से 20, 10 से 20 ये हमारा होगा, 10 से 20 ये तो हमारा होगा। और यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह होगा 15, तो 10 और 20 के बीच में 15 यहाँ आएगा। और 12 कितना है, 9 है, 9 हमारा यहाँ पे आएगा। अतः 15 के सामने और 9 यहाँ पे है, तो ये हमें यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा जो कि हमारा देखिए 15 के सामने है और 9 के इधर है। तो ये हमारा एक वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा जो 10 और 20 के बीच में है। आगे देखें तो हमारा 25 और 35, 45, तो इसी प्रकार से हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये हमारा सेक्शन ही यहाँ पे बन चुका है। अब ऐसे ही हम सेक्शन बी बनाएंगे, जो कि देखिए हमारा अंतराल तो वही रहने वाला है, वर्ग चिन्ह भी हमारा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बारंबारता में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए जो हमारा सेक्शन बी था वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हमारा जो लाइन है शो कर रहा है, ये हमारा सेक्शन बी का है और ये हमारा सेक्शन ए का है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।